गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर अकेडमी। लेसन्स चल रहे हैं इजी लेसन्स, 5 मिनट्स की लर्निंग, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज रिलेटेड विद द बॉटम लाइन। टॉप लाइन आपने देख लिया ना। अब हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बॉटम लाइन। क्या होता है बॉटम लाइन? किसी भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का सबसे निचला हिस्सा क्या होता है? निचला हिस्सा। अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का टॉप लाइन का मतलब है कंपनी का धंधा कैसा चल रहा है, तो बॉटम लाइन का मतलब क्या होना चाहिए? कंपनी अपने धंधे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी अपने धंधे से कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब सवाल यह है कि बॉटम लाइन इतनी ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? जवाब, आप किसी भी कंपनी को खरीदते क्यों हैं? ताकि वो कंपनी का रेट बढ़ सके। किसी भी कंपनी का रेट कब बढ़ेगा? जब उसको ज़्यादा लोग खरीदेंगे। जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो रेट बढ़ेगा। ज़्यादा लोग क्यों खरीदेंगे उस कंपनी को? अगर वो कंपनी अच्छी नहीं होगी तो जाहिर है कि ज़्यादा लोग खरीदने के लिए कंपनी का अच्छा होना ज़रूरी है। कंपनी अच्छी कैसे होती है? कोई भी कंपनी अच्छी या बुरी क्यों होती है? जब कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है तो कंपनी अच्छी होती है, अगर कंपनी लॉस जनरेट कर रही है तो कंपनी बुरी होती है। इसका मतलब किसी भी कंपनी का प्रॉफिट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंपनी का शेयर बढ़ सके। यही है कंपनी की बॉटम लाइन, यानी कंपनी का प्रॉफिट जनरेशन, शुद्ध मुनाफा कंपनी का अपनी जेब में कितना आ रहा है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर आप ट्रेडर हैं, इंट्राडे, स्कैल्पर या फिर शॉर्ट टर्म के ट्रेडर, आज खरीदा परसों बेच दिया, आपके लिए सेशन नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। कोई आदमी शेयर को बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है 3 से 5 साल तक। 3 से 5 साल तक अगर कोई कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है तो उसके शेयर का रेट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि समझदार आदमी जो कंपनी में पैसा लगाता है वो तभी पैसा लगाता है जब उस कंपनी से उसको मुनाफे की उम्मीद हो। अगर कोई कंपनी मुनाफा ही नहीं कमाएगी तो कोई भी उस कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। अब ध्यान से सुनिए, बॉटम लाइन देखने समय नियम सेम है। साल दर साल की गति से बॉटम लाइन देखना है, कभी भी क्वार्टर नहीं, हमेशा साल दर साल। एक दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल की दर से बढ़ते रहना चाहिए, हर साल थोड़ा थोड़ा। अब मिसाल के लिए ये हैवल्स का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है और इसकी बॉटम लाइन यानी कि कंपनी का शुद्ध मुनाफा ध्यान से देखिए। पहले साल 900 करोड़, देन 750 करोड़, देन 1000 करोड़, देन 1155 करोड़, देन 900 करोड़। शुरुआत में थोड़ा सा स्टेबल होने में दिक्कत हुई, बाद में स्टैटिक 10 से 15% का लगातार मुनाफा साल दर साल की गति से बढ़ता रहा। अगर कोई कंपनी साल दर साल की गति से अपना मुनाफा बढ़ा रही है यानी बॉटम लाइन बढ़ा रही है, ऐसी कंपनी में निवेश करना हमेशा फ़ायदे का सौदा है। अब हम इसी के साथ में आपको एक दूसरी बैलेंस शीट दिखाते हैं, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाते हैं। ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है कंपनी का जिसने पहले साल 4000 करोड़ का फ़ायदा किया, अगले साल 1400 करोड़ का नुकसान माइनस में, फिर अगले साल घाटा किया 7000 करोड़ का, फिर 17000 करोड़ का, अब की बार 62,000 करोड़ का घाटा किया। जो कंपनी खुद मुनाफा नहीं कमा पा रही है, आपको लगता है कि उस कंपनी का शेयर मुनाफा कमाकर आपको देगा? कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। दोनों की बॉटम लाइन में अंतर पता चला? क्लियर डिफरेंस है। एक कंपनी मुनाफा कमा रही है, दूसरी कंपनी साल दर साल लगातार घाटा कमा रही है। सिर्फ एक ये इंफॉर्मेशन बॉटम लाइन की कितनी देर की? 2 मिनट की, आपको ये बता देती है कि कौन सी कंपनी खरीदने लायक है और कौन सी कंपनी खरीदने लायक नहीं है। अगली बार किसी भी कंपनी को अगर खरीदने का मन है तो और कुछ देखिए ना देखिए, उस कंपनी की बॉटम लाइन देख लीजिएगा, और अगर बॉटम लाइन नहीं तो कंपनी खरीदनी नहीं। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आमतौर पर तो नहीं बट कभी कभी आपको देखने को मिलेगा किसी किसी कंपनी का शुद्ध मुनाफा अचानक से 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा। वैसे समय में आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी का मुनाफा आखिर कहाँ से आ रहा है, और अगर कभी शुद्ध मुनाफा 2 गुना या 3 गुना हो तो बहुत ज़्यादा खुश मत होना, ये देखने की कोशिश करना कि वो शुद्ध मुनाफा आखिर कहाँ से आ रहा है। तो ये था कंपनी का बॉटम लाइन। शब्दों को कठिन बनाया जाता है इकॉनमी में, बट हमारी कोशिश है इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाकर आपके सामने ला सकें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।